दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली, तहे दिल से आपका स्वागत और धन्यवाद। फैमिली साइज को इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। और हमारा टारगेट है कि जो ग्राउंड लेवल पे हमारा किसान भाई काम कर रहा है उसके लिए हम कुछ ऐसा लेके आए, ऐसा कुछ उसे बताएं कि जिससे उसके कल्चर में उसे बेनिफिट हो। और जब मैं किसी एक्सपो में या किसी फार्म पे जाता हूँ और कोई बंदा मिल जाता है कि सर मैंने तो आपकी वीडियो देख के ही फार्मिंग कर दी और मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय मतलब क्या खुशी के वो पल होते हैं और आपका एनर्जी लेवल एकदम एक्यूम टच कर रहा होता है। तो दोस्तों आप भी अपने एरिया में जो एक लोगों का भ्रम बना हुआ है अभी तक इस इंडस्ट्री को लेके कि आप किसी फार्मर के पास जाते हैं, वो आपको अपनी नॉलेज ट्रांसफर नहीं करता, वो आपको शेयर नहीं करता है, आप वो बैरियर तोड़ें। आप इस अपनी कम्युनिटी समाज में बताएं कि जो 20 साल से कर रहा था हमने उससे अच्छा करा है और अब वो हमसे सीखे। तभी हम इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बना पाएंगे। दोस्तों एफएक्यू की सीरीज कंटिन्यू रखते हुए ये हमारी 35वीं वीडियो होगी एफएक्यू की। और मेरी जो भी न्यू बिगनर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स वीडियोस देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है ये 35 वीडियो देख लीजिए। आपको तकरीबन 300 सवाल मिल जाएंगे फिश फार्मिंग से रिलेटेड, एक्वाकल्चर से रिलेटेड, एंड टू एंड सॉल्यूशन। आपको एक ओवरव्यू, आप एक प्रोजेक्ट अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क तैयार कर पाएंगे कि कौन सी क्वेरी होती है, उसका क्या आंसर होता है, वो कैसे में जज करनी चाहिए। एक भाई ने क्वेरी पूछा है कि सर फीड के बारे में बताइए। सर देखिए फीड इतना बड़ा टॉपिक है, मैंने उसके बारे में कई सारी वीडियो शूट करी है, लेकिन मैं आपको एक और भी बता देता हूँ। मछली किस प्रकार का आप पालन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको फीड यूज करना है। जो फीड के टाइप्स है वो आपका नर्सरी फीड अलग हो सकता है, ग्रो आउट फीड अलग होगा, आपका ब्रूडर फीड जो हैचरीज वाले यूज करते हैं वो अलग होगा, मेंटेनेंस फीड अलग होगा, आपका फिनिशर फीड अलग होगा। ये हर कंपनीज के अलग अलग फीड आते हैं। उनके ये वैल्यू जो मैंने बोला ये होते हैं उनके प्रोटीन कंटेंट के अकॉर्डिंग। अब अगर आप मरल कर रहे हैं तो आप 42-10 यूज करेंगे। अगर आप कार्ब्स कर रहे हैं और आपकी 300-400 ग्राम की है तो आप 30/4 यूज कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कैटफिश में आपको 28 प्रोटीन से नीचे नहीं जाना है। बहुत सारे फार्म मैंने ऐसे देखा है कि वो प्रोटीन कंटेंट 18-20 खिला रहे हैं और कह रहे हैं मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं तो कमर्शियल फीड खिला रहा हूं। सर आप ये भी देखिए ना, उस खाने के अंदर कितना डाइजेस्टेबल है, क्या फिश की रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट 4 चपाती की और आप 2 चपाती खा रहे हैं तो कैसे आपका गट स्टोमक फिल होगा। तो मेरी सब भाई, अगेन आई एम रिपीटिंग, 1% ऑन एजुकेशन। आप एक्सपीरियंस फार्मर से मिलिए, फीड यूनिट वाले को कांटेक्ट कीजिए, उसका फीड चार्ट एनालाइज कीजिए, तभी आप किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे, तभी आप एक अच्छा आउटपुट, अच्छा किसान के रूप में निकल पाएंगे। एक भाई की क्वेरी है, सर तिलापिया बहुत ज़्यादा हो जाती है पॉन्ड में, वो कैसे करें। सर इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप उसमें रेगुलर नेटिंग करते रहें और वो स्मॉल बच्चों को बाहर निकालते रहें। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती कि एक मछली को मार दे दूसरी मछली को ना मारे। या आप उसमें कुछ ऐसी फिश स्टॉक कर दें जो नेचुरल फीड खाती हो, तो उस टाइम वहाँ पे तिलापिया आपकी कम हो सकती है। अदरवाइज कोई रूल नहीं है। एक भाई का रोल है कि क्वेरी थी, सर ऑक्सीजन का क्या रोल है। सर ऑक्सीजन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मछली की ग्रोथ और मछली के डाइजेशन को लेके। जो एरिएशन है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपने प्रॉपर स्टॉकिंग डेंसिटी करी है। अगर आपने हाई स्टॉकिंग डेंसिटी करी है, लोग बाग कहते हैं कैट फिश में एरिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। सर आप जो कैट फिश में, वो मछली तो एयर ब्रीदर है, वो आके ऑक्सीजन ले लेगी अपर लेयर पे, लेकिन जो वो इतनी सारी एक्सक्रीटा निकाल रही है वो डिकम्पोज कैसे होगा, उसे ऑक्सीडाइज कैसे होगा। वो हर चीज का एक इंपॉर्टेंस है। आप आंध्रा एक बार घूम के आओ, गुजरात घूम के आओ, पहले नंबर पे आंध्रा, वेस्ट बंगाल घूम के आओ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे फार्मर्स कितने कम टाइम में कितने मल्टीफोल्ड वाटर बॉडी में फिश फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों किसी भी टेक्नोलॉजी का आना, चाहे बायोफ्लो हो चाहे आरएस हो, आप ये ध्यान रखिए कि आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपका पर्पस क्लियर है तो आप 100% उसमें सक्सेस करके हटेंगे। अदरवाइज आप वहां पे अननेसेसरी अपने भी और गवर्नमेंट के भी पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मेरे भी टैंक लगाए हुए हैं मैंने, मेरा भी 2 मिलियन कैपेसिटी का सीड बैंक है, बट मैं उसमें कल्चर नहीं करता क्योंकि मैं कल्चर में सक्सेस नहीं हुआ और अभी तक मैं सर्च कर रहा हूं। स्टिल आई एम ए स्टूडेंट, स्टिल आई एम ए लर्नर। मैं ढूंढ रहा हूं किसी को, कोई मुझे मिले
कि जो इसकी मछलियाँ बड़ी हो रही हो तो मैं भी टैंक में मछलियाँ बड़ी करूँ, बट नहीं मिल पा रही है। तो मैं उसको एज ए सीड बैंक ही मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैं अच्छी ग्रोथ भी लेता हूँ सीड की अपनी, और उसको फिर मैं बाद में पॉन्ड में शिफ्ट कर देता हूँ। एक भाई की क्वेरी है कि सर जो प्लांक्टोन्स रहते हैं वो कितनी दिनों में मीज़र करें। सर ये तो आपकी जब प्रैक्टिस बन जाएगी, आप फर्स्ट ईयर जैसे वाटर में सजेस्ट करता हूँ आप 50 बार चेक कर दीजिए, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते चेक कर दीजिए। आप अगले साल ऑटोमेटिकली 15 दिन 20 दिन में पहुंच जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। ऐसी जो प्लांक्टोन मेजरमेंट आप इनिशियली हफ्ते में या 10 दिन में चेक कीजिए, फिर ग्रेजुअली 15 से 20 दिन में चेक कीजिए, तो आपको वाटर बॉडी के कलर से आप वाटर को जब घूमेंगे अपनी फार्म पे, मेरा बड़ा फोकस रहता है कि जब भी आप फार्म लें तो ऐसी जगह फार्म प्लान करें जहां पे आप अपने फार्म के फ्रीक्वेंट विजिटर रहें, क्योंकि जो चीज़ें आपकी नज़र देख पाएंगी वो किसी और की नज़र नहीं देख पाएगी। तो इसीलिए अपने फार्म पे रेगुलर जाएंगे तो आपको प्लांक्टोन इनिशियली 15 डेज में रखिए, लेटर ऑन आप मंथली उसे चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भाई की क्वेरी की हाउ वी कैन मिनिमाइज द फीड कॉस्ट। सब लोगों का मेन फोकस रहता है फीड कॉस्ट कम हो जाए, फीड कॉस्ट कम हो जाए। दोस्तों फीड कॉस्ट कम होगी तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी तो कम हो जाएगा, आप ये समझिए ना। आप फार्म बेस्ड फीड यूज कीजिए, स्टॉकिंग डेंसिटी आप 70% कर दीजिए। आप ये सोचिए कि आपको 9 से 10 महीने में कल्चर करना है या 2 साल में कल्चर करना है, सिंपल रूल ऐसा समझ लीजिए। आप अगर केवल डॉर्म और आपका एमओसी खिलाएंगे तो आपका जो 9 महीने में कल्चर हो रहा है वो 15-16 महीने में कल्चर होगा, और 3 महीने ठंड के नॉर्थ इंडिया में कर रहे हो तो जोड़ लीजिए। आप अगर कॉमर्शियल कर रहे हैं तो वो 8 से 9 महीने प्रोडक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों फीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, वाइटल रोल है एक्वाकल्चर में, और आपका पूरा बिजनेस ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक है और मेजर सेगमेंट फीड ही कंट्रीब्यूट करता है। बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कि जिससे कि मेरे सारे बिगनर्स को, सारे किसान भाइयों को बेसिक को नॉलेज पता चले। दोस्तों हम अपनी कंटिन्यू रखेंगे वीडियो की सीरीज, और हमारा टारगेट रहेगा इस ईयर एंड तक जो भी आपकी क्वेरीज रहे वो हम सॉर्ट आउट करते रहे वक्त के साथ धीरे धीरे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखेंगे तो मैं 100% फिर ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और आपको मैं शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।